नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मन की आवाज़ मोटिवेशनल में। आज की कहानी है बेरहम बेटा बहू की करतूत। ए बुढ़िया, तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने? अपनी शक्ल भी देखी है आईने में फटीचर कहीं की। बुढ़िया मुझसे जबान लड़ाती है, तेरी यह मजाल कि मुझसे जबान लड़ाए। अगर सच में अपनी खैरियत चाहती है तो अपना मुंह बंद करके रखा कर, समझी? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज तुझे यह रूखी सूखी रोटी मिल रही है ना, यह भी नसीब नहीं होगी। आलोक अपनी माँ राधा जी को हमेशा ही ऐसी गुड़िया देता रहता था। आज बारिश बहुत तेज हो जाने के कारण चारों तरफ पानी ही पानी हो गया था और कीचड़ का साम्राज्य स्थापित हो चुका था। उसी समय एक बच्चा जिसका जूता कीचड़ में सना हुआ था, वह सड़क पर रोता जा रहा था। तभी राधा जी उस छोटे से बच्चे के जूते को चुप कराने के उद्देश्य से उसके जूते साफ कर रही थी ताकि वह चुप हो जाए, क्योंकि राधा जी को बहुत ही दयालु प्रवृत्ति की महिला थी। उनसे किसी का दुख देखा नहीं जाता था। तभी आलोक और उसकी पत्नी राधा जी को वो वहाँ देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए बोले, बुढ़िया तेरी यही औकात है, तू लोगों के जूते साफ करती फिरे। अच्छा है, इस बहाने से तुझे 2 रोटी तो मिल जाएगी। ले मेरा भी जूता साफ कर दे। असल में बारिश की वजह से मेरे जूते भी कीचड़ में सने हुए हैं। पूरे 200 रुपये के नोट दूंगा, ले चल साफ कर इन्हें। आलोक उनके आगे 200 का नोट दिखाते हुए बोला। राधा जी बेबसी वाली आंखों से बेटे को देखते जा रही थी। बुढ़िया सुनाई नहीं देता क्या तुझे? चल जल्दी से साफ कर मेरे जूते, मुझे देर हो रही है। आलोक ने जैसे ही अपना जूता उनकी ओर बढ़ाया, तभी अचानक उनके गाल पर पड़े चाटा की आवाज़ से उसके होश उड़ गए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मैडम से बदतमीजी करने की? उस पुलिस वाले ने देखकर आलोक और उसकी पत्नी के होश उड़ गए। आलोक हकलाता हुआ बोला, आपको कोई गलतफहमी हुई है इंस्पेक्टर साहब। अरे यह कोई मैडम फैडम नहीं है, यह तो एक भिखारी है, भिखारिन की। तभी दूसरा तमाचा भी उसके गाल पर पड़ा। जुबान संभाल कर बात करो, वरना जेल की हवा खिलाते देर नहीं लगेगी। तभी अंदर से एक डॉक्टर आया और राधा जी से बोला, चलिए मैडम जल्दी से मीटिंग शुरू कीजिए, सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। तभी आलोक बोला, मीटिंग? कैसी मीटिंग? वह अपने मन में बुदबुदाया कि यह सब क्या हो रहा है। राधा जी तुरंत पुलिस वाले के साथ अंदर चली गई। आलोक और उसकी पत्नी उनको देखते ही रह गए। एक मीटिंग करने के बाद आज फिर से उनका अतीत दर्द बनकर उनकी आंखों के सामने आ गया और वे बहुत ही परेशान हो गई और उनके बीते पलों में चली गई। बरसात का पानी आज रुकने का नाम नहीं ले रहा था। शायद आज भगवान भी नाराज थे। और सड़क के किनारे एक टीन के नीचे, जिसके नीचे वही एक बुजुर्ग औरत जिसकी आंखें नहीं थीं, वह अपनी छड़ी के सहारे से कोने में एक थैली को बगल में दबाए हुए खड़ी ठिठुर रही थी, क्योंकि पानी भर जाने के कारण बैठने की जगह नहीं बची थी। बरसात की तरह आज उनकी आंखों का पानी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बेसहारा वृद्ध राधा जी बरसात के रुकने का इंतजार कर रही थी। टिन में हुए छेद से गिरते हुए पानी के कारण वे पूरी तरह से भीग चुकी थी, ठंड से कांप रही थी। तभी वहां से साइकिल पर एक बच्चा पानी में अठखेलियाँ करता हुआ गुजरा तो उसने कोने में खड़ी राधा जी को देखा। वह साइकिल खड़ी करके उसके पास पहुंचा और बोला, अम्मा जी यहाँ क्यों खड़ी हैं आप? घर जाना है क्या आपको? राधा जी पहले तो बच्चे की आवाज़ सुनकर चौंकी, क्योंकि बहुत से लोगों से राधा जी ने मदद मांगी लेकिन किसी ने भी नहीं सुना। लेकिन फिर उनका दिल घर के नाम से भर आया और वे हल्के से बुदबुदाते हुए बोले, घर? कहाँ का घर? कहाँ का घर है अपना? उसे उस बच्चे ने दोबारा फिर से पूछा, क्या हुआ अम्मा जी? आपको मदद चाहिए क्या? तब राधा जी ने कहा, बेटा कौन हो तुम? उस बच्चे ने करीब आकर कहा, अम्मा जी मेरा नाम बंस है, मैं तो बारिश में खेल रहा था, चलिए मैं आपको आपके घर पहुंचा देता हूँ। बच्चे ने बहुत ही मासूमियत से कहा। तब राधा जी नम आँखों से बोली, बेटा
मेरा कोई घर नहीं है, मैं देख भी नहीं पाती, तो रात में यहीं सोती हूँ, लेकिन आज पानी यहाँ भी बढ़ चुका है। बंस ने भोलेपन से कहा। ओहो अम्मा जी, आप मेरे घर चलिए ना, आपके कपड़े गीले हो गए हैं। उन्हें मम्मी से कहकर सुखवा भी दूंगा। एक बच्चा इतनी आत्मीयता दिखा रहा था कि एक अपने थे जो उन हालात में छोड़कर चले जाने कहाँ थे। लेकिन अनजान फरिश्ता वंश उनसे लगातार जिद करता रहा। वे उनके साथ घर चले। राधा जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, बेटा ऐसे किसी को अपने घर नहीं ले जाते। लेकिन बंस मानने वाला नहीं था, तो उसने राधा जी का हाथ खींचते हुए कहा, अम्मा जी चलिए ना, देखो पानी भी भरा हुआ है, मेरे घर बैठना। आप राधा जी का हट इस बाल हट के आगे नहीं चला और उन्हें उसके साथ जाना ही पड़ा। पास में ही कुछ दूरी पर उसका घर था। बच्चा सीधे अंदर गया तो अंदर से आवाज़ आई, कहाँ था बंस, कब से ढूंढ रही हूँ तुझे। अंदर से बंस की माँ की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर राधा जी बाहर ही टिटक गई। उन्होंने अपने कपड़ों का ख्याल किया और सोचा, मुझ फटे हाल भिखारिन को अपने इस घर में देखकर महिला को कितना बुरा लगेगा। यह तो बच्चा है, नादान है, मुझसे यहाँ से चलना जाना ही चाहिए। जिंदगी में इतना अपमान सहने के बाद अब और अपमान नहीं सह सकूंगी। और फिर राधा जी लाठी टेकते हुए वहाँ से निकल गईं। बाहर निकली तो बारिश और तेज हो चुकी थी और वे तेज कदमों से बढ़कर किसी पेड़ के नीचे पड़ी बेंच पर बैठ गईं। घने पेड़ में से बारिश की बूंदें छन छन कर आ रही थीं। उन्होंने अपने थैले में से वही मटमैला सी चादर निकाली, ओढ़ ली और वहीं बैठकर राधा जी 2 साल से भीख मांगकर अपना गुजारा कर रही थी। वीडियो पसंद आए तो कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।